बिहार में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रामगढ़ विधानसभा सीट की हो रही है। इस बार रामगढ़ सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहां से पहली बार जनसुराज ने भी राजनीति में एंट्री ली है और एक दमदार प्रत्याशी के तौर पर सुशील सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। सुशील सिंह कुशवाहा की छवि एक जन नेता के तौर पर होती रही है। बताया जाता है कि सुशील सिंह कुशवाहा 30 साल तक कांसीराम के साथ रहे और हमेशा दबे कुचले और जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करते रहे। सुशील सिंह कुशवाहा रामगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में जाना पहचाना चेहरा है। कुशवाहा के बारे में लोग कहते हैं कि वे हमेशा समाज सेवा को प्राथमिकता में रखते हैं और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। सुशील सिंह कुशवाहा की कैमूर जिले में एक समाज सेवी के रूप में पहचान है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य कांसीराम के साथ 30 साल तक काम किया है। कुशवाहा हमेशा से समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते रहे हैं। खासकर दलित समाज के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। सुशील सिंह कुशवाहा का कहना है कि उन्हें हमेशा से सभी समुदाय के लोगों का समर्थन मिला है। वो कहते हैं कि आज बिहार और रामगढ़ में समाज का एक बड़ा तबका मानव जीवन की 5 बुनियादी जरूरतों शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़ा और मकान से वंचित है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वह लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। कुशवाहा ने कहा है कि उनका सपना है कि कैमूर में एक विश्वविद्यालय बने। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले रामगढ़ में जेपी कॉलेज और भभुआ में पटेल कॉलेज खुले थे, लेकिन उसके बाद से सरकार ने रामगढ़ में कोई नया कॉलेज नहीं खोला। इसलिए वो जनता से अपील करते हैं कि इस बार उन्हें मौका दें। सुशील सिंह कुशवाहा इस सरकार की कार्यशैली से भी नाराज दिखते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन लोगों की मौत हो रही है, उसके पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार गरीबों को मरने के लिए छोड़ दी है। वहीं आरजेडी और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए सुशील सिंह कुशवाहा ने कहा है कि सब मिले हुए हैं। हमारे क्षेत्र में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। मतलब ये बोल दीजिए कि लागू है ही नहीं। धड़ल्ले से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि 50 कंटेनर डेली जाता है उत्तर प्रदेश से बिहार में दारू आता है। और कहाँ जाता है, उसे कौन पीता है? इसके बावजूद भी पूरे जगह जगह पर दारू बनाया जाता है, उसका विनिष्टीकरण किया जाता है। तो तय है क्या कहला है कि हमारे यहाँ नाम का माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको बंदी किया है, लेकिन दारू एकदम बंद नहीं है। अधूरा के तो बातें छोड़ दीजिए, पूर्णतः रूप से एकदम दारू बंद ही नहीं, मतलब एकदम समझिए कि धड़े से बिक रहा है। तेजस्वी जी जब सरकार में रहते हैं तो बताते हैं कि ये शराबबंदी सफल है, अभी जब वो सरकार में नहीं है तो बता रहे हैं कि पूरी तरह से विफल है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 15 साल का ये सबों का ढोंग है। एक तरह से ये ढोंगी लोग हैं। सत्ता के सियासत में काबिज होने के लिए कभी उनको गाली देते हैं और उनको गाली देते हैं। सच्चाई यह है कि शराबबंदी पूर्णतः रूप से या आधा रूप से कहिए, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जब अभी बीजेपी की सरकार थी और नीतीश कुमार साथ हैं तो इनको लग रहा है कि शराबबंदी को लागू नहीं है। और वहीं तेजस्वी जी भी नीतीश कुमार के साथ कंधा में कंधा मिला करके गली गली दारू बेचवा रहे थे, तो इसको कहने वाला कोई नहीं था। ये साबित होता है कि दोनों मतलब या तीनों कह लीजिए, बीजेपी, इंडिया गठबंधन, ये सब एक ही चट्टे बट्टे के मिले हुए लोग हैं और अपना भय दिखा करके हमारे जनता को, एक तरह से पीड़ित जनता को उनका मतलब एक तरह सर्वनाश करने का काम कर रहे हैं। मुझे जैसा लग रहा है। सुशील सिंह कुशवाहा सभी समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे हैं और उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इस इलाके के विकास के लिए बेहतर काम करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें आपको यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।